सो हेलो गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी फ्यूचर एनर्जीज भी हम देखेंगे। रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइज। बहुत सी सोल सिस्टर और सोल ब्रदर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी करंट एनर्जी पे वीडियो बनाएं, आप बहुत टाइम से नहीं बना पा रहे हैं। सो चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का कि हमारे रिलेशनशिप्स की अभी करंट में क्या चल रही है एनर्जीज और आगे फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद रीडिंग जब क्लोज होगी तो उसके बाद हम एक्चुअल उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं करंट में। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं जो वो कह नहीं पा रहे। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके अपना स्लॉट को बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, शफलिंग से पहले ही वर्ल्ड की कार्ड आई, बट स्टार्ट करते हैं। जय माँ दुर्गा। मेरे सोल ब्रदर, सोल सिस्टर जो भी अपने पार्टनर को लेके इस वक्त कंफ्यूज हैं और करंट एनर्जीज को जानना चाहते हैं, सो बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, जनरल है, कलेक्टिव है। सो मे रेजोनेट यू और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच हो उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। एंड कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। पहला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जी के मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ 3, फिर मैं नेक्स्ट एक्शन के कार्ड्स निकालूंगी। करंट एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स, डेड एंड पे है ये रिश्ता, खत्म होने के कगार पे है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक 9, डबल 9 की एनर्जी है। एंड आउटपुट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, OMG। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे देखिए द बर्डन एंड द एम्परर। करंट एनर्जी में आप लोगों के पार्टनर इस तरीके से ईगो में है, इतना अहंकार, इतनी ईगो, इतनी कट ऑफ की एनर्जी, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, इतना एम्परर की एनर्जी, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करना। करंट में आपका रिलेशनशिप इस बर्डन के स्टेटस पे है। गाइस, जिनसे भी एनर्जीज मैच होती हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर एनर्जीज भी मैच होंगी। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, एंड तक देखना। अभी करंट में आपके पर्सन के लिए भी ये रिश्ता इतना ज्यादा बर्डन है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा बोझ बन चुका है ये रिश्ता, बहुत बर्डन, बहुत बर्डन। इस तरीके से आप लोग अकेले हो चुके हो। ये पीछे आप देख रहे हो कितने वैंड्स हैं, कितने आपके रिलेटिव्स हैं, नाम के आपके सारे आपके एक क्या कहते हैं सहारा, सब नाम के। आप इतने सहारे होने के बावजूद, अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सब कुछ होने के बावजूद भी अकेले हैं इस संसार में, अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि वो पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं करा, वो पर्सन आपको वो जेस्चर नहीं करा जैसा आप चाहते हैं। ये एनर्जीज है करंट में आपके रिलेशनशिप की। आप रातों को ऐसे सो नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और कुछ लोगों के जीवन में तो डेड एंड है, खत्म है ये रिश्ता, या तो डाइवोर्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। बिल्कुल डेड एंड है इस रिलेशनशिप का, जैसे कोई स्कोप ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, आप में से सभी नहीं बट कुछ लोग, या आप या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं करंट में या मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। गाइस, कितनी ब्लैकिश एनर्जी है गाइस, कितना नेगेटिव है। आप इन 2 कार्ड से देखिए इंसान, मतलब इससे मैं आपको बोलूं, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, ये ज्यादातर आपके केसेस में बड़ी उम्र की फीमेल, बड़ी उम्र की फीमेल जो डाइवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, या ऐसी औरत जिसके कोई खुद के बच्चे ना हो या अपने बच्चों को छोड़ के बैठी हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बड़ी उम्र की फीमेल हैं जो पूरी कंट्रोल, पूरी सत्ता, पूरे घर की सत्ता अपने हाथ में चाहती हैं। ज्यादातर ये बड़ी उम्र की है, मदर फिगर फीमेल भी हैं, और जैसे होती है ना मासियां, चाचियां, नानियां, ताइयां, बड़ी मतलब इन लॉज में बड़ी उम्र की, और आपके खुद की फैमिली में भी कोई बड़ी उम्र की, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, मायका ससुराल दोनों पक्ष में कोई ये ऐसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बड़ी उम्र की फीमेल है, कोई ऐसी जिसने हो सकता है कोई ब्लैक रिचुअल भी करवाया हो, बिल्कुल आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को खत्म करने के लिए कोई यहाँ पे डेड रिचुअल करवाया गया है।
और कुछ केसेस में तो आपको पता है कि ये ब्लैक रिचुअल करने वाली फीमेल कौन है, स्टिल आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो। अगर आप उसके खिलाफ कोई बात करने चाहते भी हो तो आपके पर्सन एम्परर के मोड में उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, चाहे वो आपके पर्सन की मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी बड़ी उम्र की कोई फीमेल हो, कुछ भी हो। ये देखो आप, ये करंट सिनेरियो चल रहा है। कुछ लोगों ने इस रिश्ते से परेशान होकर मूव ऑन करने की सोच ली है, आगे बढ़ने की सोच ली है, बट आपको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं नहीं, इस रिश्ते को निभाना है, अपना घर बसाना है, घर नहीं तोड़ना है। कोई आपको इस तरह की दुहाइयां देता है, आपको समझाता है, बट अंदर से आपका मन, आपका या आपके पर्सन का मन करता है कि इस रिश्ते से निकलो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपना झोला उठाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बिल्कुल डेड एंड है ये रिश्ता। 35 to 40% लोगों के रिलेशनशिप्स में जो ये एंड आया है, ये जो सेपरेशन मोड आया है, इतने मनमुटाव आया है, ये किसी फीमेल के द्वारा ब्लैक मैजिक या ब्लैक रिचुअल करने की वजह से आया है। और कुछ लोगों की वजह से ये खुद के कर्मास हैं। आपने कोई पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्मास किए हैं, किसी का दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, किसी का दिल तोड़ा है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। आपने किसी डिवाइन सोल की बहुत ज्यादा बैक बिचिंग की है, किसी डिवाइन सोल, आप देख रहे हैं ऊपर ये डिवाइन सोल है और कितना उदास है, आपने इसकी बहुत ज्यादा बुराइयां करी हैं, इसकी बदनामियां करी हैं। गाइज, अगर आप मुझे ये मैसेज करें कि दीदी हमने इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं करा, सो कंसिडर दिस कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। पास्ट लाइफ कर्मा में आपने 2 से 3 लोगों में इस इंसान की, कोई ये डिवाइन सोल है, कोई भी आपके आसपास है जिसकी आपने बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करना, उसके लिए बुरा बुरा मैनिफेस्ट करना, तो अब क्या हुआ है, वो कर्मा आप भोग रहे हैं। आज आप अपने पार्टनर के साथ पूरे सेपरेशन मोड में हैं, चाहे आप एक घर में रहते हैं तो भी, चाहे आप एक घर में नहीं रहते तो भी, चाहे आप लवर्स की एनर्जी में हैं। यहाँ पे 35 to 40% है कि ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है। कोई मदर फिगर फीमेल यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से, उसके इंटरफेरेंस की वजह से आप रातों को सो नहीं पाते। ये तो हो गया ब्लैक रिचुअल और गंदी नजर। उसके अलावा 70%, 65 to 70% ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, क्योंकि आप और आपके पर्सन हैवी कार्मिक्स हो। आपको लगता है कि आप और आपके पर्सन सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नहीं, यू आर हैवी कार्मिक पर्सन, यू आर डीलिंग विद हैवी कार्मिक पर्सन, सॉरी। अब देखते हैं आने वाले समय में आपके इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। जय माता दी, जय माता। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त करंट एनर्जी तो डेड एंड है गाइस, एक दूसरे के लिए कोई इमोशंस नहीं। अगर आपके अंदर इतने इमोशंस हैं तो सामने वाले के अंदर तो कोई भी इमोशंस नहीं है, बिल्कुल खत्म है उसकी तरफ से। बहुत मजबूरी में, एक बर्डन का कार्ड है ना, बहुत मजबूरी में आपके साथ रिश्ता निभा रहा है वो इंसान, बहुत बर्डन वाला रिलेशनशिप था। नेक्स्ट सेक्शन, एक सेकंड गाइज, नीचे गिर गया। हाँ, तो गाइज जो कार्ड नीचे गिरा है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 2 कार्ड्स गिरते बहुत हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन और आपके बीच में, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके, दी हैंग्ड मैन। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की, क्या ऐसी एनर्जीज है इतना हैवी होने के बावजूद। ओके गाइज, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक दी डेविल। डेफिनेटली 100% यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में तो भैया ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का तो टूट गया है और कुछ लोगों का आगे टूट जाएगा, पूरी संभावनाएं। अगर आप हैवी कार्मिक्स हैं, कितना ब्लैकिश एनर्जी है नेक्स्ट सेक्शन में भी। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। 3 तरीके की एनर्जीज हैं ये गाइस जो मैं बताऊंगी, जो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होगी। पहली एनर्जी कि जो लोग, अगर ये सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में तो आने वाले 3 महीने से लेकर 3 साल तक आपके इस रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन आएगा। ठीक है,
3 से 4 महीने के अंदर अंदर भी आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। और 4 मंथ्स तो इतना ज्यादा आ रहा है कि आपके पर्सन जो लोग सेपरेट हो चुके हैं अभी आपको इतना जेस्चर नहीं दे रहे, वो 4 महीने के अंदर ऐसा कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ऐसा उन्हें पश्चाताप होगा अपनी करने का कि वो सामने से आके आपको दोबारा से रीयूनाइट होने के लिए प्रपोजल करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, आपको माफी मांगेंगे। लेकिन तब तक आप इस तरीके के हो चुके होंगे कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट इतना बच नहीं पाएगा तब तक, ठीक है। क्योंकि ये 4 महीने बहुत ज्यादा आपके साथ चीजें घटित होंगी, जिसकी वजह से आप शायद आगे उनके साथ मूव ऑन ना करना चाहें। बट कुछ केसेस में अगर आपके पर्सन जेन्युइनली आपकी तरफ आएंगे तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपका 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 4 4 4 तीनों बार 4 की एनर्जी, आपका रीयूनियन होगा गाइज। अगर आप सोलमेट्स हैं या कार्मिक सोलमेट्स भी हैं तो, या ट्विन फ्लेम्स भी हैं तो भी, ठीक है। 4 महीने के अंदर बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। माता रानी करे ये 4 दिन की एनर्जी हो, जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो 4 दिन के बाद आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, क्योंकि चमत्कार तो 4 सेकंड में भी हो जाते हैं गाइज, ठीक है। बट ज्यादातर यहाँ एनर्जी आ रही है 4 महीने के अंदर अंदर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कोई ऐसा सीन होगा, या थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक इतना गंदा बैकफायर होगा कि उसका सारा इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर से निकलेगा। और ये सब और सब आपकी स्पिरिचुअल प्रेयर्स का ही असर होगा, ठीक है, उसी का इफेक्ट होगा। अगर ब्लैक मैजिक इफेक्ट करके रिश्ते खत्म करवा सकता है ना, तो व्हाइट मैजिक रिश्तों को जोड़ भी सकता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाइट मैजिक यानी ईश्वर की शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आप लोग खुश हो जाइए जो लोग ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक सोलमेट्स हैं या सोलमेट्स हैं इस एनर्जी में अगर आप लोगों, तो विद इन 4 मंथ्स आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पे होगा। आपके पर्सन सच्चे दिल से जेन्युइनली माफी मांग के आपकी तरफ आएंगे। अब बढ़ते हैं कार्मिक्स की तरफ। कार्मिक्स का सीधा सीधा, मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगी, डाइवोर्स होने के पूरे चांसेस हैं। कार्मिक लोग, अब ज्यादातर आप लोग डाइवोर्स करके या आपका पर्सन डाइवोर्स करके अपने एक्स के पास वापस जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप या आपके पर्सन अपने एक्स को बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई एक्स है तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप अपने पर्सन को डाइवोर्स करके, या अगर आपके पर्सन आपको डाइवोर्स करेंगे तो आप या आपके पर्सन अपने एक्स के पास वापस जा सकते हैं। नहीं, अगर आपका कोई एक्स नहीं है तो डाइवोर्स होना यहाँ पे पक्का है। यहाँ पे डाइवोर्स होना पक्का है, क्योंकि शनिदेव महाराज अपना पूरा प्रॉपर कर्म निभा रहे हैं। बहुत मेहनत की जाएगी, आसपास के लोग बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे घर बसाने की, डाइवोर्स ना होने की, अपनी जी जान लगा देंगे। आपके पेरेंट्स, आपके पर्सन के पेरेंट्स अपनी जी जान लगा देंगे, साम दाम दन भेद करके इस डाइवोर्स को रोकने की प्रॉपर कोशिश की जाएगी। आपके बीच में मनमुटाव ना हो इसकी प्रॉपर पैसा लगाएंगे, दुनिया भर के जेस्चर्स करेंगे, टेम्पटिंग ऑफर्स रखेंगे। लेकिन आप सीधा सीधा बोल देंगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगी, या आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा या सुसाइड कर लूंगी। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मैं लटक जाऊंगा या लटक जाऊंगी, पर इस बंदे के साथ मैं अब आगे अपने रिलेशनशिप को फॉरवर्ड नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये एनर्जी कार्मिक लोगों के लिए है, कार्मिक लोगों के लिए, या आप या आपके पर्सन, दोनों के दोनों में से कोई भी एक इस एनर्जी में आएंगे, या फिर दोनों ही आ जाएंगे। आप भी हाथ खड़े कर देंगे, आपके पर्सन भी हाथ खड़े कर देंगे, और आपका 5 महीने के अंदर 5 महीने से लेकर 14 महीने तक, 14 महीने, साल, सवा साल, 5 महीने से लेकर सवा साल के अंदर अंदर आपका आपके कार्मिक्स के साथ यहाँ पे डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स के चांसेस बनेंगे, ठीक है। ये तो रहे जो कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पे ममाज बॉय बहुत हैं जो अपनी मदर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, या आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा ममाज बॉय हैं। तो यहाँ पे कोई मदर फिगर एक इशू उठेगा, और आपको या आपके पर्सन को ये क्रोध आएगा कि हमारी मदर को क्यों कुछ कहा, मदर का कुछ ऐसा सीन लग रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस चक्कर में भी आपका घर नहीं बसेगा और डाइवोर्स होने के पूरे चांसेस है, अगर आप कार्मिक हैं तो। दोनों बता दिए, सोलमेट्स के बता दिए, ट्विन फ्लेम के बता दिए, कार्मिक्स के बता दिए। अब आते हैं हैवी कार्मिक्स। अगर आप हैवी कार्मिक्स हो तो भैया बंदा जीते जी अपनी शादीशुदा जिंदगी में ही नरक भोगता है। वो ऐसे ही लटका रहेगा, वो ऐसे ही मेहनत करता रहेगा, ऐसे ही स्पिरिचुअल प्रेयर्स करता रहेगा, ऐसे ही स्टक रहेगा, और ऐसे ही अप एंड डाउन्स अपनी मैरिड लाइफ में फेस करता रहेगा या करती रहेगी। आपकी नाव कभी ऊंची कभी नीची, कभी ऊंची कभी नीची, इसी तरीके से कंफ्यूजन में लगे रहोगे। कभी दिन अच्छे आएंगे, कभी दिन बुरे आएंगे। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आपकी करंट एनर्जी आई है ना, ये इतनी नेगेटिव, ये देखो ये, और इसके नीचे ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स।
आपका ये अप एंड डाउन सारी उम्र जब तक आप जिंदा हो ये लगा रहेगा, क्योंकि कितने ऐसे हैवी कार्मिक्स होते हैं जो अंत तक एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को वो सुख, वो जेस्चर कभी नहीं दे पाते। कभी फैमिली का इशू, कभी कोई पैसों का इशू, कभी बच्चों के पीछे लड़ाई झगड़े। आपके ये इश्यूज सारी उम्र जब तक आप जिंदा हैं, आपके पार्टनर जिंदा है, ये लगे रहेंगे। ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी, ऐसे ही आप हर लड़ाई के बाद ऐसे ही पछतावा करते रहेंगे, पछताते रहेंगे, अलग होने की धमकियां देते रहेंगे, बाद में फिर एक हो जाएंगे। इस तरीके से ये एनर्जीज आपकी चलती रहेंगी और बहुत साल बाद जाके आपकी अवेकनिंग होगी। आप क्या करेंगे? आप सरेंडर कर देंगे अपने रिश्ते को, खुद को, और आप अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कि जो होगा ईश्वर तेरी मर्जी। क्योंकि हैवी कार्मिक्स ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना प्रॉपर चीजों को खत्म करके आगे बढ़ते हैं और ना ही ढंग से चीजों में प्रॉपर कमिटमेंट देके चीजों को सुधारते हैं। हैवी कार्मिक्स हमेशा जब तक जीवित हैं लड़ते झगड़ते रहेंगे, अप एंड डाउन्स में रहेंगे और एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और हमेशा थर्ड पार्टी को ही ज्यादा वैल्यू करना। हैवी कार में से एक पर्सन सारी उम्र कलपता रहता है, घुटता रहता है और एक पर्सन अपनी चलाता रहेगा। एम्परर की एनर्जी में इस तरीके से सामने वाले का दिल दुखाता रहेगा और ये लाइफ टाइम चलता है। इसलिए समय रहते आर पार कर लेना चाहिए, बट हैवी कार्मिक्स में ये आर पार नहीं होता है। ठीक है, सो गाइज मैंने करंट एनर्जीज भी बताई और आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आप ट्विन फ्लेम में हो, कार्मिक में हो, कार्मिक सोलमेट्स में हो या हैवी कार्मिक्स में हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे फ्यूचर का होगा, मैंने वो भी बताया। अब जल्दी से फटाफट ये मैसेज मैं उनके लिए ले रही हूँ जो लोग ट्विन फ्लेम है और कार्मिक सोलमेट्स हैं। ठीक है, जो लोग कार्मिक और हैवी कार्मिक है उनकी मैं ये एनर्जीज नहीं बता रही। जिन लोगों को लगता है कि वो कार्मिक सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका रीयूनियन ईश्वर करेंगे ही करेंगे, तो उन लोगों के पर्सन आपको ऐसी क्या उनकी हिडिंग फीलिंग्स हैं, छुपी हुई बातें जो वो आपको बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। I know I never value your emotions. I am emotionless and more practical. It's my mistake. Wow. आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है कि मैं भावनाओं में ज़्यादा बहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहते हैं बट मैं नहीं बहता। मुझे पता है मैंने आपकी कभी कदर नहीं करी और ये मेरी गलती है। अंदर से किसी के पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, बट स्टिल वो प्रैक्टिकल है तो इस चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे, बट अंदर से उन्हें पता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस इंटरफेरेंस बिटवीन यू एंड मी, आई हेट इट। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस चीज से नफरत करते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा इंसान आके अपनी टांग अड़ाए। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, किसी के पर्सन के मन में ये भावना है दैट यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर अदर्स बट नॉट फॉर मी। ओके, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये शिकायत है कि आपके पास दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समय है बट मेरे लिए नहीं है, और मुझे ये चैनलाइजिंग हो रहा है कि मेरे पर्सन की भी ये शिकायत है, आपकी भी ये शिकायत है अपने पर्सन से कि आपके पर्सन के पास सबके लिए टाइम है बट आपके लिए नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया, आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू लव, मुझे नहीं पता सच्चा प्यार क्या है, बट हाँ आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑल द टाइम, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, 2-3 और देख लेते हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, 2 ही निकल के आए हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, यू टीच मी दोज लेसन्स विच विल वर्क मी इन माई फ्यूचर। आपके साथ रह के उन्हें ऐसे ऐसे लेसन सीखने को मिले हैं जो आगे फ्यूचर में उनके काम आएंगे। ओके, और कुछ लोगों के पर्सन आपसे कह रहे हैं, यू हैव नो आइडिया दैट हाउ मच यू आर हर्टिंग मी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप उन्हें कितना दुख दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन को अंदाजा नहीं है कि वो आपको कितना हद तक हर्ट कर रहे हैं। आउटपुट का मैसेज, we have shared a strong bond, you are my strength, I feel powerful with you. Wow. Last message but not the least, very powerful message. आपके पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप और उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप उनकी ताकत हैं और आपके साथ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। तो भैया अगर पावरफुल फील करते तो इतना सेपरेशन क्यों है, क्यों इतनी मैनिपुलेशन में आते हैं आपके पर्सन। मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ पे 2 लोग सच्चा प्यार करते हैं वो क्यों किसी थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में आके अच्छे खासे रिश्ते को खत्म कर देते हैं। कहीं ना कहीं गलती भी आपके पर्सन की भी है। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।